हेलो बच्चों, आइए आज की इस वीडियो में आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा मैं एक कॉन्सेप्ट आज आपको सिखाता हूँ जो कि डिफरेंशियल इक्वेशन से रिलेटेड है। और ये बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट है। देखो आपकी स्क्रीन पे एक क्वेश्चन दिख रहा है, डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चन लिखे हुए हैं। और अगर आप बिफोर प्रोसीडिंग अगर आप चाहते हो इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करना, तो आप इस वीडियो को अभी इसी टाइम पॉज करके सॉल्व कर सकते हो। और आप ट्राई कर सकते हो कि आप इसे सॉल्व करने में कितना टाइम लेते हो, ये क्वेश्चन आपसे सॉल्व होता है या नहीं। बट अगर इस क्वेश्चन को इन जनरल मैं टॉप बैच में भी अगर इस क्वेश्चन को प्रेजेंट करता हूँ, तो एक जो जनरल अप्रोच होता है स्टूडेंट का, वो ये होता है कि वो जितने भी स्टैंडर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन को जानते हैं, जो भी उनका नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म है डिफरेंशियल इक्वेशन का, उसमें से किसी न किसी फॉर्म से मैच कराने की कोशिश करते हैं। अगर किसी फॉर्म से मैच करता है तो उसके मेथड को रिकॉल करते हैं एंड देन उसके मेथड से उसको सॉल्व करते हैं। बट इन जनरल अगर कभी ऐसा होता है कि वो किसी भी फॉर्म से अगर मैच नहीं हुआ, तो एक बहुत ही पावरफुल मेथड होता है। आप में से मुझे नहीं पता कितने स्टूडेंट जानते हैं, बट आई होप कि आप सबको ये पता होगा जो हम यूज करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एग्जैक्ट डिफरेंशियल कॉन्सेप्ट। एग्जैक्ट डिफरेंशियल कॉन्सेप्ट। जैसे अगर मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे एक इंट्रोडक्टरी बात बताऊँ कि समटाइम्स आप देखते होंगे डिफरेंशियल इक्वेशन में एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर, इस टोटल टर्म को रिप्लेस किया होता है डिफरेंशियल ऑफ वाई बाई एक्स। ये कैसे आता है? तो अगर आप में से सब जानते हैं तो ठीक है, जो नहीं जानते हैं मैं उनके लिए थोड़ा सा ये मैं हाईलाइट करता हूँ। देखो, अगर आपको कभी ऐसा दे दिया जाए कि डिफरेंशिएशन ऑफ वाई बाई एक्स, ठीक है, तो आप क्या करते हो? तो आप इसे लिखते हो एक्स डी वाई बाई डी एक्स, है ना, माइनस क्या करते हो वाई इंटू डी एक्स बाई डी एक्स डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर, ऐसा हो जाता है। तो अगर आप इसे लिखते हो कि ये एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स, और आप इसे लेफ्ट साइड में ऐसे लिख लो कि डिफरेंशियल ऑफ वाई बाई एक्स डिवाइड बाई डिफरेंशियल ऑफ एक्स। ठीक है जी। तो आप देख रहे हो यहाँ पे कि आप इधर डी एक्स को कैंसिल कर सकते हो, और इसको कैंसिल करने के बाद आपके पास जो लेफ्ट साइड में बच रहा है दैट इज़ डिफरेंशियल ऑफ वाई बाई एक्स, राइट साइड में बच रहा है एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर। तो ऐसा ही कुछ कॉन्सेप्ट हम आज यूज़ करने जा रहे हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, जो ऊपर में जो हमने क्वेश्चन लिखा हुआ है उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। बट स्टिल मैं आपको बता दूं, अगर आपको अभी भी लगता है कि आपको ये क्वेश्चन खुद से ट्राई करना चाहिए, तो आपको अब एक हिंट पता है कि हमें किसी न किसी फॉर्म का एग्जैक्ट डिफरेंशियल यूज़ करना है। आप उस एग्जैक्ट डिफरेंशियल को भी यूज कर सकते हो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। आप वीडियो को पॉज करके आप चाहो तो अभी से भी एक बार ट्राई कर सकते हो। ठीक है जी। चलो, अगर आप करना चाहते हो तो आप वीडियो पॉज कर लो और आप एक बार सॉल्व कर लो इस क्वेश्चन को। अदरवाइज़ देखो, मैं आपको प्रेजेंट करता हूँ इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का मेथड। इस क्वेश्चन में देखो, जैसा कि आपको वाइट चौक में जो लिखा हुआ है वाइट कलर में, मैं इसको यहाँ फिर से लिख देता हूँ। और यहाँ से अगर आप देखो कि अगर मैं कैलकुलेट करूँ वाई डी वाई डिवाइड बाई एक्स डी एक्स, तो ये कितना आएगा? तो ये आएगा 2x² प्लस 3y² माइनस 7 डिवाइड बाई 3x² प्लस 2y² माइनस 8। अब देखो, यहाँ से तो हमें अभी तक डायरेक्टली देखकर तो समझ में नहीं आ रहा है कि हम इसमें क्या करें। जैसे एक चीज़ हमें समझ में आ रहा है कि अगर हम एक चीज़ ये यूज़ अगर हम करना चाहें कि जी आप x² को मान लो t और y² को मान लो z, तो इसका डिफरेंशियल एक्स डी एक्स डी टी हो जाएगा, वाई डी वाई डी जेड हो जाएगा। एंड देन ये इक्वेशन में भी ये इक्वेशन हो सकता है कि आप रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस फॉर्म में ले जा सकते हो एंड फिर सॉल्व कर सकते हो। बट ये एक मेथड है जो मैंने आपको अभी बताया, लेकिन ये आपको बहुत टाइम लेगा। ठीक है, इतना टाइम हमारे पास एग्ज़ाम में नहीं होता जनरली। तो फिर इस क्वेश्चन को कम से कम टाइम में हमें सॉल्व करना है, इसके बाद भी हम इसे कैसे कर सकते हैं। तो आइए मैं आपको एक अमेजिंग कॉन्सेप्ट बताता हूँ। अगर हम बोथ साइड, अगर आप देखो यहाँ पे 2x² प्लस 3x²
5x² 3y² प्लस 2y² 5y², ऐसा आ रहा है कि नहीं। तो अगर मैं नोमिनेटर डिनोमिनेटर दोनों को ऐड कर देता हूँ तो हमें 5 कॉमन होकर x² प्लस y² आ जाएगा। तो एक काम करता हूँ मैं, अप्लाइंग कंपोनेंडो डिविडेंडो, अप्लाई करते हैं कंपोनेंडो डिविडेंडो। ये जनरली स्टूडेंट्स के माइंड में नहीं आता जब वो डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व कर रहे होते हैं, बिकॉज जनरली क्या होता है कि ये सब तब करते हैं जब अलजेब्रा की चीज़ें सॉल्व कर रहे होते हैं, जनरली उस टाइम हमारे पास माइंड में आता है। बट जब हम डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व कर रहे होते हैं तो शायद ये हमारे माइंड में नहीं आता। तो हम यहाँ से कंपोनेंडो डिविडेंडो अप्लाई कर देते हैं। तो ये हो गया एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई डिवाइड बाई एक्स डी एक्स माइनस वाई डी वाई। राइट साइड में हम कंपोनेंट डिविडेंडो फिर से यूज़ करते हैं, तो न्यूमरेटर पार्ट से आ जाएगा 5 कॉमन लेके x² प्लस y² माइनस 3, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा x² माइनस y² माइनस 1। अब आप थोड़ा सा और रीअरेंज करो टर्म्स को और देखो क्या आ रहा है आपको, एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई, और राइट साइड में जो न्यूमरेटर में है उसको डिनोमिनेटर में इधर लेके आ जाओ, x² प्लस y² माइनस 3। उसके बाद ये 5 टाइम्स ऐसा हो जाएगा जी, इसको मैं एक ब्रैकेट में रख देता हूँ। फिर यहाँ से हो गया एक्स डी एक्स माइनस वाई डी वाई डिवाइड बाई x² माइनस y² माइनस 1। अब ये आपके पास बहुत ही हेल्पफुल चीज़ आ गया है। कैसे, देखो आपको यहाँ पे अभी तक दिख जाना चाहिए, अगर अभी तक नहीं दिखा तो देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। अगर आप इस वाले को t मानते हो तो ये वाला जो है, ये वाला dt/2 आ जाएगा, देख लो आप वेरीफाई कर लो। और अगर इस वाले को z मानते हो तो ये वाला जो है आपको dz/2 आ जाएगा, आप वेरीफाई कर लो, देख लो कितना इजी हो गया। मतलब मैं नेक्स्ट स्टेप में मैं इसे लिख सकता हूँ कि ये आ गया dt/2t, और राइट साइड में आ गया dz/2z। आप चाहो तो फिर 2 कैंसिल कर दो बोथ साइड से, ये 2 हमने कैंसिल कर दिया, तो हमारे पास जो बच रहा है वो बच रहा है dt/t, दैट इज इक्वल टू dz/z। अब बोथ साइड इंटीग्रेशन कर दो जी, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो आप देखो फिर आपके पास क्या आ गया, ये अमेजिंग आ गया, ln mod t इक्वल टू ln mod z प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। और आप देखो यहाँ से आप t रिप्लेस करो, t यहाँ पे पुट करो ना, बैक सब्स्टिट्यूशन करते हैं, t के प्लेस पे जो हमने जूम किया था वो रख देते हैं। तो ln mod x² प्लस y² माइनस 3 इक्वल टू ln mod x² माइनस y² माइनस 1 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। और देखो ये हमारा बहुत ईजिली, इतना कम टाइम में, जितने टाइम हमारे पास इन जनरल एग्ज़ाम में होते हैं, जेईई एडवांस के एग्ज़ाम में हमारे पास इन जनरल पर क्वेश्चन ऑन द एवरेज एटमोस्ट 3 मिनट्स होता है। आप इतने टाइम में इस क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकते हो अगर आप इस तरीके से सोच पाते हो, तो जैसा मैंने आपको अभी करके दिखाया, ठीक है। तो आपको आई होप इस क्वेश्चन में आपको कुछ नई चीज़ें सीखने को मिला होगा, है ना। और इतना ही नहीं, आप इस क्वेश्चन में ये भी देखा होगा आपने कि हमने एग्जैक्ट डिफरेंशियल का कॉन्सेप्ट यूज़ किया, वो आप में से मोस्टली स्टूडेंट्स को पता होता है। इतना ही नहीं, इस क्वेश्चन में हमने जो एक स्पेशल जो फॉर्म हमने यूज़ किया इस क्वेश्चन में, वो रहा हमारा अप्लाइंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। ये एक स्पेशल कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पे यूज़ किया, एंड ये इतने कम टाइम में इतनी आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आई होप ये सॉल्यूशन, ये ट्रिक, ये स्पेशल कॉन्सेप्ट, आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको इससे सीखने को मिला होगा, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ। ओके, प्लीज़ अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।